यहाँ जो जैसे जैसे बदबू मार रहा है वैसे वैसे लोग पीछे हट रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो घनघोर जंगल है, इस घनघोर जंगल के अंदर जो आप देख सकते हैं काफी झाड़ी है, उसी झाड़ी में यहाँ बॉडी पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि ये बॉडी बिल्कुल सर गल के पच गया है। आपको बता दें कि जहाँ आज ये बॉडी पड़ा हुआ है उसको लेकर के अंदाजा लगाया जाता है कि महीनों से ये लाश यहाँ पड़ी हुई है। अभी हम पहुंच चुके हैं अमादा गांव के इस घनघोर जंगल में। आपको बता दें कि ये घनघोर जंगल जो आप देख रहे हैं, यहाँ ये जंगल 52 बीघा में फैला हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ दिन में लोग आने से कतराते हैं, लेकिन जो सनसनी वाली खबर आपको आज देने जा रहे हैं उसके संदर्भ में आपको बता दें कि इस घनघोर जंगल में एक सिरकटी लाश मिली है और वो सिरकटी लाश लगभग 1 महीना से यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 1 महीना पहले यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर इसी पंचायत में बेलवार गांव के एक सुनसान मकान में सिर्फ और सिर्फ लाश का सर मिला था। इस घनघोर जंगल में उस लाश का बॉडी मिला है, सिरकटा बॉडी मिला है। लोग हमारे साथ यहाँ आ रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर इस घनघोर जंगल में कांटों से जो घिरा हुआ भाग है, उस भाग में बॉडी पड़ा हुआ है। बॉडी का जो स्थिति है वो देखिएगा तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि लगभग 1 महीना से ज्यादा होने के कारण बॉडी सर गल गया है। उसका सिर्फ और सिर्फ कंकाल जो है, सिर्फ और सिर्फ हड्डी जो है वो बचा हुआ है और एक भाग जो हाथ है वो बचा हुआ है जिसमें चूड़ी लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक नदी है, इस जंगल में हमको जाना पड़ रहा है जिसके अंदर में आपको दिखाएंगे कि एक ऐसी लाश है जो महीनों भर से इस जंगल में पड़ी हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो लाश जो करीब 1 महीना से इस जंगल में पड़ी हुई है। आखिर है कौन जिसका सर कटा हुआ है। और आपको बता दें कि 1 महीना पहले यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर बेलवार गांव के नजदीक एक सुनसान मकान में सिर्फ और सिर्फ मूरी मिला था। और आज यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि शायद हो सकता है कि उसी मूरी का यहाँ लाश पड़ा हुआ है। चलिए हम इस सुनसान में आपको दिखाते हैं कि वो लाश कहाँ पड़ी हुई है। देख सकते हैं कितना घना ये जंगल है और उतना ही सुनसान ये जगह है। दिन में कोई यहाँ आने से खौफ खाते हैं, रात की तो बातें छोड़ दी जाए। हम लगातार चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं लोगों के साथ और दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो लाश कहाँ आखिर है और लाश किसकी है। और यहाँ के प्रशासन जहाँ 12 से 14 घंटा बीत चुकी है तो आखिर इस लाश को ढूंढने के लिए क्यों नहीं पहुंची है। आइए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। जैसे जैसे लोग बता रहे हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी घनघोर में यहीं पे देख लीजिए, यहाँ जो जैसे जैसे बदबू मार रहा है वैसे वैसे लोग पीछे हट रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो घनघोर जंगल है, इस घनघोर जंगल के बिचला भाग, इस घनघोर जंगल के अंदर जो आप देख सकते हैं काफी झाड़ी है, उसी झाड़ी में यहाँ बॉडी पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि ये बॉडी बिल्कुल सर गल के पच गया है। आपको बता दें कि जहाँ आज ये बॉडी पड़ा हुआ है उसको लेकर के अंदाजा लगाया जाता है कि महीनों से ये लाश यहाँ पड़ी हुई है। और इस लाश को किसने यहाँ पहुंचाया है, किसने उसके साथ बेरहमी के साथ हत्या किया है, ये बहुत सारी बातें अभी भी इसके साथ गुत्थी में बंधा हुआ है। आइए हम आपको बात करवाते हैं इन लोगों से जो हमें उस लाश को खोजने में मदद किए हैं। और जैसा जानकारी यहाँ प्राप्त हुई है उस लाश को लेकर के यहाँ के गांव में दहशत फैली हुई है। लोग यहाँ आने से कतराएंगे और आपको बता दें कि जब तक यहाँ लाश पड़ी रहेगी लोगों के बीच बहुत बड़ा सनसनी बनी रहेगी। हम जानकारी लेते हैं कि आखिर ये लाश कहाँ से आई है, किसने यहाँ फेंका है और कौन सी ऐसी जंगल है, ये कौन सा जंगल है जहाँ ये लाश पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये काफी घना जंगल है, चारों तरफ से कोई यहाँ दिखाई नहीं देगा। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर सड़क है तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पूरब साइड में सड़क है, लेकिन इस बीच में जो ये जगह है वो काफी सुनसान और घना जंगल है जहाँ लोग आने से दिन में भी कतराते हैं।
क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार झा हुआ मेरा नाम। जगह कौन सा है? ये अहमदा गांव है, राजनगर थाना अंतर्गत अहमदा गांव है। पंचायत कौन सा है? एक पंचायत है जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ लाश जो सरी गली पड़ी हुई है, पे जो है ना, कल बच्चे लोग बकरी चराने के लिए आए हुए थे। वो लोग देख के एकदम बेहोश की अवस्था में हो गए। फिर वो लोग गए घर पे तो बोले तो ये बात सनसनी की तरफ फैल गया कि आज से 1 महीना पूर्व बेलवार गांव के निकट मुसहरी बांध पे जो एक सिर मिला था। हो सकता है कि उसी का तो ये बॉडी तो नहीं है। यहाँ सिर लगा हुआ है या सिर कटा हुआ है? सिर कटा हुआ है, इसका भी सिर कटा हुआ है। वहाँ लाश का जो है सो सिर मिला है और यहाँ लाश का सिर कटा हुआ बॉडी मिला है। सिर कटा हुआ इससे क्या अंदाजा लगाते हैं? मतलब ये तो हो सकता है कि इस गांव को बदनाम करने की कोई साजिश हो। मतलब घटना कहीं का हो, यहाँ पे आके फेंक दिया हो। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इसको तो लेके यही कहेंगे कि प्रशासन इसका संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी कुकृत्य किया है उसको मतलब उद्भेदन करे प्रशासन। कल शाम से अब तक यहाँ डेड बॉडी जब जानकारी हो चुकी है तो आप लोगों ने प्रशासन को क्यों नहीं खबर किए हैं? प्रशासन को खबर किए थे, सूचना दिए थे, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं आया। पहली बात तो गांव वाले के पास, हम लोग को गांव वाले के पास प्रशासन का नंबर नहीं था, इसीलिए हम लोग तो आप दूसरा किसी से लेकर के बात करते ना? जो हमसे ऊपर था, श्रेष्ठ था, उनको हम जानकारी दे दिए कि ऐसा ऐसा बात है। लेकिन लाश भी जो है ना, बॉडी भी जो है ना, मतलब ज्यादा भी खराब हो चुका, मेहनत तो ऐसे में उसको छोड़ नहीं ना देना है। तो लाश कोई भी हो उसको तो जांच होना चाहिए कि आखिर वहाँ सिर मिला था, यहाँ सिर कटी लाश मिली है। तो इसको लेकर के लोगों में तो काफी न संदेह बन गया है कि आखिर है कौन। इतना घनघोर जंगल में कौन फेंकेगा? आखिर कहीं न कहीं तो ये बहुत बड़ा घटना का जो संकेत है। हाँ, बहुत बड़ा घटना का संकेत, बहुत बड़ा घटना का संकेत है ना कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बेलवार गांव में जाकर के उस लाश के सर को फेंका गया है। आज यहाँ इस घनघोर जंगल में उसका लाश मिला है, यानी सिर कटी लाश मिला है। तो लोगों को तो अब संदेह ज्यादा हो गया। पहले सिर मिलता है, फिर अभी लाश मिला है और एक महीना के अंतराल के बावजूद भी उस घटना को लेकर के अब तक जांच नहीं हो पाई है या उसका उद्भेदन नहीं हो पाया है। और एक ही पंचायत के अंदर में जी, वो भी एक ही पंचायत के अंदर, पंचायत के ही अंदर में। तो ये मामला तो लगता है कि नजदीकी भी हो सकता है। ये 2-4-5 किलोमीटर रेडियस का घटना हो। अच्छा, आप ये बताइए कि इस जंगल में लाश होने का क्या कारण हो सकता है? घनघोर जंगल है और यहाँ कोई अनजान व्यक्ति नहीं आ सकता है, जो कि लोकले होगा कोई जो आके फेंक दिया होगा। इस रास्ते में इतना घनघोर जंगल में कोई फेंकने के लिए आएगा तो इसको जानकारी होगा तब तो आया होगा। दिन में भी इधर आने से लोग डरते हैं, इतना घनघोर जंगल है। चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, नदी है, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है। अब जो आए हैं अभी देखे नदी था, उत्तर में भी नदी है, इधर भी नदी है, दक्षिण में भी नदी है, पश्चिम में भी नदी है, पूरब में बस्ती है, मतलब बांध है, उधर भी जंगल है। जैसा यहाँ जानकारी प्राप्त हो रही है इस जंगल के बारे में, तो पूरब साइड में बस्ती दिख रहा है, पूरब साइड में बस्ती है और उत्तर दक्षिण पश्चिम तीनों साइड में नदियां हैं और नदियों के बीच में ये जंगल है। और इस जंगल के पिछला भाग में यहाँ जो आप देख रहे हैं घनघोर जो जगह है, घनघोर सुनसान और घनघोर जो जंगल देख रहे हैं, कांटियों का कंटीली जो जगह है, उस कंटीली जगह के अंदर एक ऐसा जगह है जहां लोग तो जा ही नहीं पाएगा। पता नहीं कैसे लोग वहां पहुंचे हैं बकरी चराने के लिए, बकरी को खोजने के लिए वहां तक गए होंगे, जिसके कारण उस बॉडी का जो है पता लगा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों में काफी इस लाश को लेकर के सनसनी है। लोग जो है इस लाश को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसको जांच करे, प्रशासन अपने स्तर से जांच करे और इस घटना का उद्भेदन करे। इस प्रकार की माने घटना कहीं को और अहमदा गांव में आके यह बदनाम करने की साजिश है। क्या कहना चाहेंगे? अहमदा गांव को बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग। क्या मांग करते हैं? इसका कोई निर्णय होना चाहिए ना। मान लीजिए आज एक लाश मिला है, कल दूसरा लाश मिल सकता है, लेकिन गांव किसका बदनाम होगा? अहमदा गांव का। तो अहमदा गांव के लोगों को क्या करना चाहिए? अहमदा गांव का लोग का यही कहना है कि प्रशासन इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच करे और जो भी अपराधी है उसका खुलासा करे।